अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 20 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट कैसे काम करता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपका वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, बैक एंड पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रन करती हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी मदद से पूरी एक वेबसाइट जो है आप देखते हो। डिस्कस कर लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। देखिए, वेबसाइट आप ये समझ लें द सेट ऑफ वेब पेजेस, यानी बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं वेबसाइट। देखिए, एक वेबसाइट के लिए जो है आपको होस्टिंग परचेज करनी होती है, डोमेन परचेज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में जो है आप वेबसाइट जो चला सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट ऐसा है कि एआई के आने के बाद बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो कि विदाउट कोडिंग आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसको होस्टिंगर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि 2 से 3 ऐसी जो है अब हमारे पास एआई टूल्स हैं जिसकी मदद से आप जो है अपनी विद इन अ सेकंड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, इसे आप बोल्ट पे कर सकते हो, लवेबल पे कर सकते हो, रेपलेट पे कर सकते हो। ये ऐसी वेबसाइट, एआई वेबसाइट है जिनकी मदद से आप विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, यानी आपने चैट जीपीटी जैसे जाके अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी आपको उसके अंदर मटेरियल चाहिए, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, या फिर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, या फिर बिजनेस वेबसाइट है, किसी भी किस्म की आप वेबसाइट जो है एक सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हो बल्कि उसको कस्टमाइज कर सकते हो और डिप्लॉय भी कर सकते हो। अपनी जो है अपनी वेबसाइट के जो होस्टिंगर आप परचेज करते हो, होस्टिंगर से भी जो है आप जो है वेबसाइट की होस्टिंग ले सकते हो और आप अपना डोमेन लेके अपनी जो वेबसाइट को जो है पब्लिक कर सकते हो लोगों के लिए। तो बात कर लेते हैं कि वेबसाइट एक ऐसा घर है जो कि आपके लोग आपके घर में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, चाहे वो आपकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। वेबसाइट एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं। तो इसका सम अप कहलाता है एक ऐसा घर जहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन क्या होता है। देखिए, डोमेन किसी भी घर का एड्रेस, यानी अगर किसी को हमें अपने घर पे दावत देनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसे अपने घर का एड्रेस बताना होगा अननोन बंदे को, ठीक है। तो किसी भी घर का एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन नेम। जैसे अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट, जैसे वेबसाइट है और अगर उसका डोमेन नहीं है तो आईपी एड्रेस कैसा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा 192.88.3. ये कहलाता है आईपी एड्रेस। तो ह्यूमन के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था आईपी एड्रेस को हर वेबसाइट के लिए याद करना। तो इसी वजह से इसका डोमेन नेम, हमने वेबसाइट का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम होना चाहिए जो कि एक के अलावा इस पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है उनका एक जैसा नाम नहीं हो सकता। अगर किसी घर का नंबर है 15 या फिर 16 तो फिर उसी एरिया में ऐसा नंबर नहीं हो सकता, यूनिक नंबर होता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट होती है google.com, www.google.com, www.facebook.com, www.youtube.com। ये ऐसी वेबसाइट है जिससे हर कोई फैमिलियर है। तो इसे हम कहते हैं, कोई भी वेबसाइट के नाम को, किसी भी घर के एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन नेम। अब हम बात कर लेते हैं होस्टिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, कोई भी वेबसाइट बगैर डोमेन और होस्टिंग के रन नहीं कर सकती, पब्लिकली रन नहीं कर सकती। तो होस्टिंग वो जगह होती है जो कि आप, एक बिल्डिंग होती है उसको आप रेंट पे लेते हो, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। यानी आपकी जो वेबसाइट है वो किस जगह पे स्टोर है, आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पर। आप होस्टिंग में क्या क्या होता है, इसमें आपकी CSS HTML फाइल्स होती हैं, इसके अलावा इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, तमाम चीज़ें होस्टिंग के अंदर सेफ होती हैं। तो इसे हम कहते हैं वो बिल्डिंग जिसमें आपके रैक्स रखे हुए होते हैं, जिसमें आपके बिलबोर्ड्स रखे होते हैं, जिसमें आपके एसेट्स रखे होते हैं। आपको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। इट्स कॉल्ड होस्टिंग। यानी कोई भी वेबसाइट बगैर किसी डोमेन, बगैर किसी होस्टिंग के काम नहीं कर सकती। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। देखिए, फ्रंट एंड क्या होता है, ये यूज़र के लिए होता है। कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि आप यूट्यूब देखते हो, वहाँ पर आपने देखा होगा सब्सक्राइब का बटन होता है जो कि क्लिकेबल होता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड में। यानी फ्रंट एंड में आप इमेजेस है, आपकी जो चीज़ आपकी क्लिकेबल होती हैं उसे हम कहते हैं बटन हो गया, आपका इमेजेस हो गई, आपकी वीडियोस हो गई,
आपके बैनर हो गए, जितने भी कस्टमाइजेशन होता है जो कि यूज़र के लिए होते हैं, एक यूज़र उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है, इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में कौन कौन सी जो है, फ्रंट एंड में क्या क्या जो टर्मिनोलॉजी यूज उसमें होती है, हमारा सबसे पहले HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTML यूज़ होता है, उसके बाद हमें CSS होता है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, यानी ये जो लैंग्वेज है इसको हम फ्रंट एंड में यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बैकएंड क्या होता है। देखिए बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड जो है डेटाबेस, यानी हमारे पास ये सर्वर साइड कहलाती है, वो हमारे पास यूज़र साइड कहलाती है फ्रंट एंड, और बैकएंड हमारे पास कहलाती है सर्वर साइड। सर्वर साइड में क्या होता है, देखिए सर्वर साइड में बैकएंड पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, इसमें PHP यूज़ होती है, पाइथन, जिससे कि सबको पता है AI का जो सर्वर प्रोग्रामिंग है वो है ही पाइथन, तो पाइथन यूज़ होती है, Node.js यूज़ होती है, और डेटाबेसेस जो हमारे पास MySQL है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे डेटाबेस हैं जो कि हमारे यूज़ होते हैं। इसमें MongoDB हमारा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड की जो हमारी लैंग्वेजेस जो है बैकएंड में यूज़ होती हैं। बैकएंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, देखिए बैकएंड में आप क्या कर सकते हो, आप जो कस्टमर का लॉगिन पासवर्ड सेव कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन सेव कर सकते हो, प्रोडक्ट्स डिटेल सेव कर सकते हो, मैसेजेस, रिव्यूज़, ये तमाम चीज़ें बैकएंड का हिस्सा होता है कि डेटाबेस किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन वापस यूज़र के पास जाती है। जैसे एक यूज़र है, वो एक दराज की वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पर वह लॉगिन करना चाहता है, उसका अकाउंट जो है दराज पे बना हुआ है। अगर उसका ओके यानी उसने सही लॉगिन और पासवर्ड डाला होगा तो ही जो है बैकएंड से उसको जो है ओके, जिसे हम 200, अगर आपका जो है 200 है, आपका सर्वर इशू नहीं है 200, तो फिर वो ओके है, वो आपको जो है एक्सेस करने देगा दराज की इंफॉर्मेशन। अदरवाइज अगर आपका जो लॉगिन पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो फिर वो डिनाइल पे चला जाएगा, यानी आपको करेक्ट अपना लॉगिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें एक पूरा स्ट्रक्चर होती हैं, किस तरह से एक वेबसाइट काम करती है, किस तरह से डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे के साथ वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट होती हैं, किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड काम कर लेता है। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस बिटवीन है डेटाबेस में और होस्टिंग में। देखिए होस्टिंग का ये मतलब होता है कि आपने जो है, होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक रेस्टोरेंट लिया है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट रन होता है, यानी एक बिल्डिंग जहाँ पे एक रेस्टोरेंट रन होता है, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। अब डेटाबेस क्या होता है, देखिए डेटाबेस होता है एक आपकी डिजिटल नोटबुक, जिसमें आप जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड आराम से एक्सेस कर सकते हो। यानी अगर एक स्कूल है, वहाँ पे मुझे अब 8th क्लास का जो है, मैंने एक जर्नल अपना मैनुअल, एक अपना जो है बच्चों का 8th क्लास का, मैंने उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन सेव कर, तो मुझे बहुत मुश्किल होगा कि अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद एक्सेस करूँ तो मुझे मुश्किल होगा उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालने में। लेकिन अगर मैं इसी कोई डेटाबेस में सेव कर लूँ, एक डिजिटल रिकॉर्ड बना लूँ, तो ईजिली मैं विद दी हेल्प ऑफ वन कमांड मेरे को मुझे आसानी से जो है उसका डेटा आसानी से मिल जाएगा। तो डेटाबेस इसलिए यूज़ होता है कि हम जो है अपना डेटा एक टेबल फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, रोज फॉर्म में एक मैनेजेबल तौर पर जो है अपना डेटा डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। और सर्वर क्या होता है, देखिए सर्वर वो एक जो है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है, यानी जिसकी मदद से जो है एक सर्वर जो डेटाबेस से आपको जो है इंफॉर्मेशन लाकर वेब ब्राउज़र के थ्रू लाता है। ये पूरा एक क्लाइंट आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसमें एक यूज़र होता है, एक यूज़र यानी वेब ब्राउज़र, जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वहाँ पे डेटा हम जैसे लिखते हैं youtube.com अपने वेब ब्राउज़र, तो youtube.com जाता है पहले सर्वर साइड पे, फिर सर्वर साइड डेटाबेस से डेटा लाकर आपके यानी वेब ब्राउज़र पे आपको शो कराता है। तो ये पूरा एक क्लाइंट आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसमें आपकी वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें आपकी ये तमाम चीज़ें फॉल करती हैं। देखिए ये तमाम चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, जिसकी मदद से आप डिफरेंट चीज़ें आसानी से सीख सकोगे। बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से आप ये चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। और आप अब देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए न्यू होंगी, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते रहेंगे वो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको क्लाइंट आर्किटेक्चर समझ आया और किस तरह से समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।